गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, आज की क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और वो एक्स्ट्रा क्या है तो फिगर छापा हुआ है और इस फिगर को देख करके ही बता सकते हो कि फिगर किस चीज का है। कान का है। हेडिंग भी दिया हुआ है कान। तो आज हम लोग जो है सो इसी कान के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो कान उपस्थित होता है ये मनुष्य का कान है, कोई जानवर का कान नहीं है। समझा कि नहीं? जानवर के कानों में अलग अलग फंक्शन होता है और मनुष्यों के कानों में अलग अलग फंक्शंस होता है। तो हम लोग पहले मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? जानवर के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कान कैसे काम करता है। और ये कान जो है, कभी तुम लोग सुना होगा कि किसी का पर्दा फट जाता है, कान का पर्दा। लोग जो है सो घर में बोलते हैं कि ये कान के पास आकर के चिल्लाओ नहीं, कान का पर्दा फट जाएगा। आखिर क्या होता है? सच में पर्दा फटता है क्या? रियली में पर्दा फटता है? कभी कभी होता क्या है, किसी का कान जो है सो बहने लगता है। कान बहना मतलब समझ रहे हो? हाँ, कान से जो है सो पीप आने लगता है, तरह तरह का चीज, डिजीज हो जाती, बीमारी हो जाता है, वाइट वाइट लिक्विड निकलने लगता है। आखिर क्यों? कभी कभी एक कान से सुनाई नहीं देता है। कभी ऐसा भी होता है कि कान अचानक शून्य पड़ जाता है। अभी देखना होता क्या है, कभी तुम डीजे की जगह जाओ और डीजे की जगह जब जाओगे ना तो अचानक कान सुन पड़ जाएगा। फिर वो जब डीजे बंद होगा अचानक लगेगा अरे हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है? कान में कौन कौन सी ऐसी संरचना है, तो उसको हम लोग जो है सो देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो कान है, हमारे हर किसी के पास कान है, लेकिन ये कान कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और कान के अंदर कौन कौन सी संरचना होती है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हम लोग को अक्सर नहीं होता है। तो थोड़ा इसके बारे में यदि हम लोग देख लेंगे तब जा करके हम लोग कान के बारे में पता कर लेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि कान जब गंदी हो जाती है तो हम लोग जो है सो कन्हुआ जमने लगता है। कन्हुआ समझते हो? कन्हुआ। अब कन्हुआ जमने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, कान को हुरकुट हुरकुट के उसको निकालते हैं। हाँ, इल्पिनिया फिल्पिनिया जो भी रहता है उसको कान में जो भी देते हैं और उसको निकालते हैं। क्या वैसा निकालना चाहिए? तो क्यों नहीं निकालना चाहिए? अगर कैसे है तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। देखो, हमारा जो कान है, मनुष्यों का जो कान है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो बाहर जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बाहरी कान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी कान, एक्सटर्नल ईयर इसको बोला जाता है। इसके अंदर जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, अपना कान को अपने देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बीच वाला कान, जो बीच में होता है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं बीच वाला कान। ठीक, मिडिल ईयर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और सबसे अंदर जो ये वाला भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, इस भाग को बोला जाता है आंतरिक कान। कौन सा कान? आंतरिक कान। इंग्लिश में इसको इंटरनल ईयर बोला जाता है, इंटरनल ईयर बोला जाता है। ठीक, अब देखो थोड़ा हम लोग बात करते हैं बाहरी कान से कि ये क्या करता है। हमारा जो बाहरी कान है, ये वाला, इसको तुम देख रहा होगा, यहाँ पर जो है सो मांस है, इसके ऊपर में उपास्थि है, कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको कहते हैं? जो हड्डी और मांस दोनों होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं। ये कान जो है खाने में बड़ा मस्त लगेगा, कुचुर मुचुर लगेगा, समझा कि नहीं? लेकिन हम लोग खाते नहीं। खस्सी वाला कान जो है, खस्सी वाला कान लोग पका पका करके खाता है। तो ये जो कान है इसी को हम लोग कहते हैं बाहरी कान। ये जो कान है इसके ऊपर में एक स्किन जो होते हैं, स्किन, उस स्किन चमड़ा का लेयर चढ़ा है कि नहीं है? चमड़ा देखो। और इसके अंदर में होता है क्या चीज, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल या पिन्ना। ऑरिकल या पिन्ना उसको बोलते हैं। अंदर में जो होता है उपास्थि कार्टिलेज जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल या पिन्ना। ये किस चीज का बना होता है? उपास्थि का। और इसके ऊपर में त्वचा की पतली परत चढ़ी रहती है। त्वचा मतलब स्किन। त्वचा मीन्स क्या होता है? स्किन। अब देखो आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर फनल जैसा वक्राकार होता है। वक्राकार मतलब चोंगा, देखा है चोंगा? अभी जैसे कि रामनवमी लगल है तो चोंगा इस तरह से एकदम उसका अंदरवा में रहेगा एकदम सांक पतला नेरो, फिर वो धीरे धीरे फैलता जाएगा एकदम चौड़ा, और वो जब बोलेगा तो भभर जैसा आवाज फेंकेगा, बहुत दूर तक आवाज जाता है ना। तो उसी तरह से चोंगा की तरह हमारा कान का अंदर का ये पर्दा होता है। देखो इधर से ये चोंगा की तरह है, चोंगा की तरह बड़का सा मुंह है, और ये क्या करेगा, एक छोटा सा नली की तरह जो है, जिस तरह तार उसमें गया रहता है ना, उसी तरह से इसमें छोटा सा नली गया रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैनाल। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैनाल। ठीक, कहाँ नीचे लिखल होगा, कहीं कहाँ लिखे हैं?
ईयर कैनाल कहाँ लिखे हैं रे कने? हाँ ईयर कैनाल लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईयर कैनाल। ये अंदर जो नलिया गया ना ये, अब ये क्या करता है, देखो सुत के बैठा है वो महारथी लोग। अब ये क्या करता है थोड़ा समझना, बाहर का जो सिग्नल है, जो साउंड हम लोग सुन रहे हैं, साउंड सुनते हैं ना, तो जो सिग्नल होता है और जो ध्वनि तरंग होती है, उस ध्वनि तरंग को एक साथ करता है कौन? ये बाहरी जो कान हो वो स्ट्रक्चर हम लोग का कान का गजब का बना रहता है अंदर में, ये अंदर का कान का स्ट्रक्चर जो है सो गजब का बना रहता है। तो ये क्या करता है, बाहर जो भी ध्वनि तरंग है, इंग्लिश में उसको साउंड वेव बोलते हैं, या सिग्नल जो है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा, और खींचने के बाद जो है सबको कहाँ पर घुसा देगा, हंदरवा में। किस में? ईयर कैनल में। किस में घुसाएगा? ईयर कैनल में। जब ये ईयर कैनल में जाएगा तो यह क्या करता है, ध्वनि तरंग को कान के पर्दे तक पहुंचा देता है। जैसे कि ये ईयर कैनल, इधर से ध्वनि तरंग आ रही है, और ये ध्वनि तरंग आने के बाद यहाँ पर कान का पर्दा लगल है। पर्दा का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका यहाँ कान में। अब ये कान का पर्दा को हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं, वहां तक ये सिग्नल पहुंच जाती है। और ये सिग्नल जब यहाँ पर पहुंचती है तो ये क्या करता है, ईयर ड्रम क्या करता है, यह झिल्ली मध्य कान और बाहरी कान को अंदर करती है। जैसे कहने का मध्य कान अंदर नहीं है बल्कि ये अलग, एक तरह से हम लोग देखें, ये जो झिल्ली है ना, ये बाहरी कान हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, बाहरी कान। इधर क्या हो गया, आंतरिक कान। तो बाहरी कान और आंतरिक कान के बॉर्डर में पर ये बैठल रहता है, बॉर्डर पर ये लगल रहता है, समझा कि नहीं। और तुम लोग देखा होगा आटा चालने वाला चालनी देखा है, चाय छन्नी, तो चाय छन्नी जिस तरह रहता है ना उसी तरह का ये पर्दा रहता है। कौन? ईयर ड्रम, जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। यही क्या करता है कि ध्वनि तरंग जो आता है उस ध्वनि तरंग को धीरे धीरे ये कन्वर्ट करता है किसमें, तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट करेगा कंपन में, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेट करेगा, ये कन्वर्ट करता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये कान का पर्दा छेद हो जाता है। तो लोग डीजे देखा है, डीजे, जब डीजे देखा होगा, देखना उस पर एगो पर्दा लगल रहता है, बॉक्सवा जो रहता है ना, जैसे कि मान ले इस तरह का बॉक्स है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, और ये डीजे है, तो ये जो बॉक्सवा है तो यहाँ पर देखना इस तरह स्पीकर यहाँ बजत रहता है, यहाँ पर्दा रहता है। तो जिस तरह ये पर्दा रहता है ना उसी तरह ये पर्दा रहता है। आप समझो कि डीजे वाला जब हम लोग इको बेस सब बढ़ा देंगे फुल तो सब बढ़ाने के बाद ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद घरघराल आवाज आएगा, आता है कि नहीं, हड़हड़ाल घरघराल, इस तरह। उसी तरह यहाँ होता है, जब हम लोग कान के पास जोर से चिल्लाएंगे तो जोर से चिल्लाने के बाद ये कान का पर्दा फट जाता है, कान का पर्दा क्या होगा, फट जाएगा। और जहीं कहीं कान का पर्दा फटा तो ये कान का पर्दा फटने के बाद इधर से जो साउंड आ रही है उस साउंड को ये कंपन में या वाइब्रेशन में चेंज नहीं कर पाता है। और यदि वो उतना अच्छा से चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इस कान से जो भी कान का पर्दा फटल है उससे अच्छा क्लियरली सुनाई नहीं देगा। और यही जब पर्दा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा फट करके, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये कान पूरा बहरा हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो लोग उसको बहरा बहरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहरा, कि सुनबे नहीं कर रहा है। तो यही वजह से तो कान का पर्दा को हिफाजत करना जरूरी है, समझा कि नहीं। इसको एकदम साफ सुथरा रखना। अब साफ सुथरा कैसे, हम लोग तो वहाँ धो धा नहीं सकते हैं, तो एक होता है कान को साफ करने वाला, उससे साफ करना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी का चाबी, पिन, कुछ भी ले हुरकुट रहे हैं और वहाँ से निकाल रहे हैं। अब बाय मिस्टेक थोड़ा सा अंदरवा चल गया तो क्या होगा, थोड़ा सा अंदरवा चल गया क्या होगा, और कहीं हाँ, और ये थोड़ा सा अंदरवा जाकर के हिस्में टच हो गया ना, पर्दे फट जाएगा। किसी किसी का पर्दा छेद हो जाता है, क्या हो जाता है, छेद। और जब छेद हो जाएगा ना तो उसका भी कान सही से सुनाई नहीं देने लगता है, समझा कि नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हिफाजत करना। साउंड जहाँ पर पूरी साउंड है उस साउंड के पास कान को ले जा करके नहीं रखना है, समझा कि नहीं। जहाँ साउंड ज़्यादा है कान को बोलो कि वहाँ साउंड है वहाँ मत जाओ, इसलिए उस कान को बचाओ। और देखना, हम लोग कोई चिल्लाता तो हम लोग कान को बंद कर लेते हैं, बंद करते हैं ना। अब जो ही बंद करते हैं तो बंद करके देखना अलग सा आवाज़ आएगा, लगेगा कि हमारे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम अपनी बात को भी नहीं सुन पा रहे हैं। वो ध्वनि तरंग जो है ये बाहरी कान से इसमें पहुंच ही नहीं रहा है, और जब इसमें नहीं पहुंचता तो या बाहर आगे सिग्नल को भेजता ही नहीं है।
अब देखो क्या होता है, तो बाहर का जब साउंड तरंग, ध्वनि तरंग, कौन तरंग, ध्वनि तरंग, यहाँ से पर्दा के पास पहुंच गया, तो पर्दा क्या करता है, इसको इस रास्ते के थ्रू यहाँ पर भेजेगा। और यहाँ जो होता है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बीच का कान। कौन कान, बीच का कान। उधर बोलो तो हल्ला नहीं करने बोले। इसको हम लोग कहते हैं बीच का कान। कौन सा कान बोलेंगे, बीच का कान। अब देखो बीच के कान में क्या होता है कि यहाँ पर होता है गुहा, जिसको कहते हैं हवा से भरी हुई गुहा होती है ये, जिसको कैविटी बोलते हैं, एयर कैविटी भी बोला जाता है इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि ये इतना सॉफ्ट होते हैं कि इसको 3 हड्डी से घिरा हुआ रखता है। 3 हड्डी, हवा से भरी गुहा को कितना हड्डी से, 3 हड्डी, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, 3 हड्डी से ये अंदर में सॉफ्ट एकदम रहता है। 3 हड्डी से इसको बचा करके रखा जाता है। और ये क्या करता है, जब यहाँ से ध्वनि तरंग इसमें जाएगा कंपन के माध्यम से, तो उस ध्वनि तरंग को, समझा कि नहीं, किसको, उस ध्वनि तरंग को पूरा सिग्नल में चेंज कर देगा। और सिग्नल इसका चेंज करने के बाद जो है इसको भेज देगा आंतरिक कान में, किस में, आंतरिक कान में, इसके थ्रू से आंतरिक कान में चल जाएगा। आंतरिक कान में जाने के बाद जो है यहाँ पर ध्यान देना, एक और नली गई है जिसको हम लोग कहते हैं कान का उपकरण, या इसको हम लोग कहते हैं स्टेशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, स्टेशियन ट्यूब। यह 4 सेंटीमीटर लंबी होती है ये जो है, और यह मध्य कान को गले से जोड़ता है। देखो इधर से एक हंदरवा चल जाता है, छेदवा, और ये गला से जुड़ा रहता है। इसलिए यदि कोई गला दाबेगा ना, गला समझा कि किसी का नटिया दाबेगा, तो नटिया दाबने के बाद उसका कान में भी क्लियरली नहीं सुनाई देने लगता है, क्योंकि गलवा दाबने के बाद जो है ये नली भी दब जाती है, और दब जाती है तो क्लियरली उसको सुनाई नहीं देगा, क्या हो रहा है बाहर में, नहीं हो रहा है, वो बात जो है उसको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। तो ये जो नली गई रहती है अंदर गला तक रहती है, और ये हमारे बॉडी को बैलेंस भी बनाता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करता है, समझा कि नहीं। बैलेंस कैसे बनाता है, हम लोग कभी कभी नहीं सुन पाते हैं, तो नहीं सुन पाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, हम लोग सुनिए नहीं पा रहे हैं, बोल रहा है तो बोलने दो, कोई मतलब नहीं। कोई हमारे पास आकर के हमको 2-4 को गालियाँ दे दिया बिछल बिछल, तो हम लोग बुझ पाते हैं, नहीं बुझ पाते। तो नहीं सुनने के बाद बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, समझा कि नहीं। अब यहाँ से इस सिग्नल को भेज देता है कहाँ पर, आंतरिक कान में। आंतरिक कान में रहता है सिलिया, उन्हें क्लेविया, जिसको क्लेविया बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में, जो ध्वनि तरंग आया साउंड वेव, उसको विद्युत संकेत में या इलेक्ट्रिक इम्पल्स में इसको चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इंग्लिश में इसको इम्पल्स कहते हैं, मतलब एक विद्युत की तरह। किसकी तरह, विद्युत जो होता है ना, करंट, उस करंट के फॉर्म में उसको चेंज कर देता है। और जब करंट के फॉर्म में चेंज होता है इसमें, तो यही धीरे धीरे इस सिग्नल में चला जाता है, और इसमें जब जाता है इसको हम लोग कहते हैं श्रवण तंत्रिका, इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। इस नर्व्स में जाएगा तो ये नर्व्स क्या करता है, इसको कहाँ भेज देता है, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में जब ये जाता है तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जाएगा, वो वहाँ पर ध्वनि के रूप में उसे कार्य करेगा, एक साउंड के रूप में कार्य करेगा। और ये ब्रेन जो है तुरंत पता कर लेगा कि ये क्या सुना। जैसे कि मान ले कोई सुन रहा है, कोई चिल्ला रहा है रखिया रखिया रखिया, समझा कि नहीं, तो वो रखिया 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 कोई चिल्ला रहा है, उसकी आवाज कान तक पहुंची। कान तक पहुंचने के बाद तुरंत ये क्षण सेकंड के एकदम, जितना हम लोग सोच नहीं सकते उतना फास्टली ये काम करेगा, और ये तुरंत कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जो ही जाएगा तो ही उसको लग जाएगा, हाँ रखिया बुला रहा है, रखिया जानते हैं, वो याद रखा है कि रखिया कौन है, वही लड़की है, समझा कि नहीं। जब उधर से कोई आवाज देगा मुकेश मुकेश मुकेश, हम तुरंत सुन लेंगे हम ही को बोल रहा है, क्योंकि वो आवाज सुने पहले। हम आवाज सुनने के बाद उधर से एक ध्वनि तरंग के रूप में हमारे कानों में आया, और ध्वनि तरंग के रूप में जब हमारे कानों में आता है तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उसे वाइब्रेट में चेंज करेगा, कंपन में, और फिर कंपन में जब वो चेंज होगा तो वो उसे इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा तब जाकर के ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन तक जब पहुंचेगा तो वो तुरंत पहचान लेगा आवाज किसका है, तो बोलेगा मुकेश, यानी हमको बुला रहा है। तब जाकर के वो परमिशन देगा मुंह को कि तुम बोलो कि हम यहीं हैं। तो हम लोग जो है सो फटाक सारी परमिशन देता है, तो कोई आवाज देता बोलते हैं हाँ 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 हम यहीं हैं, बोलते हैं कि नहीं। ये सारा फंक्शन जो है सो बहुत फास्टली काम करता है,
यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो इस तरह से कान क्या करता है, काम करता है। कभी कभी कान गंदा हो जाता है या कान बहने लगता है, क्यों? इसीलिए जब हम लोग कहीं नहाते हैं तो नहाने के बाद लोग क्या करता है कि पूरा साबुन उबुन जो रहता है ना, कानवा में घुसाए करके रगड़ता है कि एकदम साफ होगा। और उस कंडीशन में जब पानी को मारता है, इसमें तो पानिया मारता है काना, तो उस कंडीशन में होता क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी गंदा वाला चल जाता है कान में। अब कान में जब वो पानी चल जाता है तो वो कान का पर्दा जो है, पर्दा या तो ये जो कैनाल नहर है, इसी को धीरे धीरे यहाँ पर घाव हो जाता है। और घाव हो जाएगा तो घाव होने के बाद वो पीप जैसा निकलबे करता है, वही कान जो है सो बहने लगता है। समझा कि नहीं? यहीं पर आगे जाकर अब उसका इलाज नहीं करवाओगे तो वो धीरे धीरे प्रभाव किस पर डाल देता है, पर्दा पर। और पर्दा पर कहीं इसका इफेक्ट पड़ा तो उसका पर्दा काम नहीं करेगा, फिर सुनाई भी नहीं देगा। फिर पर्दा का इफेक्ट हुआ तो फिर आगे भी दिक्कत हो सकती है। समझा कि नहीं? इसलिए उस कंडीशन में जो है तो हम लोग को हिफाजत करके रखना चाहिए। कहीं तालाब उलाब चाहे कहीं नहाते हैं तो पूरा साबुन को पूरा खलना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग क्या करते हैं, पूरा काना में घुसा करके उसको साबुन ताबुन लगाता है। चलो, कान के बारे में समझ गया। और कोई इशू और कोई दिक्कत, किस तरह काम करता है ये समझ गया। अब यहाँ पर देखो एक कानबाली छापल है। ये कानबाली का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शोभा है, सुंदर दिखने के लिए। आप देखो कान के साथ भी लोग छेड़खानी करने लगा है आजकल लड़की लोग। यहाँ तो अलग बात है, हाँ, अब हिया छेद करवा रहा है, हिया छेद करवा रहा है, हिया छेद करवा रहा है। देखो कान को इधर छेद करने से दिक्कत क्या होती है, हमारा जो ये है जिसको पिन्ना हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना, ये पिन्ना में यदि हम छेद करते हैं तो ये कहीं सही से ध्वनि तरंग को कैच नहीं कर पाया, तब जाकर के हमको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कान को इधर उधर नहीं छेदवाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं पूछता, हिया छेदवा लिया, हिया छेदवा लिया, हिया छेदवा लिया ना, इतना पेट नहीं भरता, कान तो छिदबेबे करता, हिया छिदबेबे पर करता, क्या जरूरी यहाँ छिदवाने। अरे आने वाले समय में उनको लगता है गलुओं में छिदवाने का, इधर मोछ जैसा एकदम झुलेत रहेगा। गजब भैया। चलो, कोई दिक्कत? तो ये कान का क्लास था। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको आगे बढ़ा देना। ठीक, थैंक यू।